Here are five steps necessary for this type of nutrition. The first one is ingestion. Number two is digestion. Number third is absorption. Number fourth is assimilation, and the fifth one is egestion. Means during the hologenetic nutrition, all these steps are very important, and you have to study later on. Now is first we'll discuss the nutrition in human beings, and it is very important for examination point of view. Yes, see what happens. First we'll discuss the different actually digestive system of human glands. एक एलिमेंट्री कैनल के साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होता है. यह हमारा जो फर्स्ट जो इंजेक्शंस जो फर्स्ट वन है वह होता क्या है कि माउथ से शुरू होता है. माउथ में हमारा फूड इंटर करता है जिसको बोलते हैं इनटेक ऑफ फूड. और इस माउथ में दो चीज़ पाया जाता है. नंबर वन टीथ, नंबर टू इज टंग. तो टीथ का काम हो चिविंग एंड ग्रिंडिंग, उसको चबाने का काम, और उसको ग्रिंड करने का काम, तोड़ने का काम. और टंग क्या करता है? रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड. उसको टेस्ट पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. इसके बाद ऑल्सो इट हेल्प्स इन स्वॉलिंग, माने यह फूड को निगलने में भी हेल्प करता है. और वन थिंग आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारे मुंह में ही, माउथ में ही सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है, और इसके द्वारा एक जूस फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड सेक्रेट सलाइवा, दैट इज़ काइंड ऑफ जूस. और म्यूकस होता क्या है कि जो भी लार बनता है जो हमारे मुंह में पानी उससे होता है दैट इज़ कॉल्ड सलाइवा. और यह सलाइवा को प्रोड्यूस करता है सैलिवरी ग्लैंड. क्लियर? यहाँ नहीं दिया हुआ है आपका. इसमें होता है क्या है कि इस सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज पाया जाता है. इज ए काइंड ऑफ एंजाइम दैट डाइजेस्ट स्टार्च इनटू शुगर. ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है, डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन का काम शुरू होता है. मानी एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ. एंड इसके बाद जो हमारा फूड है वह पास करता ओसोफेगस, माने सेकेंड पार्ट हो है या आपका माउथ से ओसोफेगस में गया. टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक बाय द प्रोसेस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा मूवमेंट करता है. यह बहुत इम्पोर्टेंट है. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स वेयर इट इज़ प्रेजेंट. तो यू हैव टू राइट ओसोफेगस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल. ये आपका ही मूवमेंट एग्जाम में मैंने आंसर होगा. इसके बाद हम लोग ओसोफेगस के बाद हमारा जो फूड है वह थर्ड जगह पे आता है जिसका नाम है स्टमक. इसमें होता है क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करता है. वेरी इंपॉर्टेंट. इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह मिलता है, वो ध्यान में रखना है. नंबर वन जो मिलता है आपको पेप्सिन. यह आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर तीसरा HCl है. ये पूरा हमारे फूड को क्या एसिडिक मीडियम देता है. और एक म्यूकस का फॉर्मेशन होता है दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फ्लूइड एंड दैट प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो एसिड्स को से बचाने का काम करता है. म्यूकस जो फॉर्म होता है कहाँ? गैस्ट्रिक जूस में. ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड में. क्लियर? तो इस तरह से आपका जो भोजन, आपका जो फूड है स्टमक से और आगे बढ़ता है और पहुंचता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ है हमारा यह 4 नंबर में पहुंचता है. ठीक. इसमें होता क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में कि कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करने का है, फैट भी डाइजेस्ट होता है और प्रोटीन भी डाइजेस्ट होता है. ये भी एक इम्पोर्टेंट है. विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्ट 3 काइंड ऑफ फूड्स. तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है. और ये जो एंजाइम्स है ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, फैट्स को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कर देता है. दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द
फूड। क्लियर। इसके बाद और भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ये एलिमेंट्री कैनल का, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, दैट इज कॉल्ड विली। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, व्हाट आई टोल्ड यू। एंड इसके साथ ही साथ वन थिंग मोर यू हैव टू कीप इन माइंड, this small intestine receives secretion from the others glands, very important। फर्स्ट जो है आपका लीवर है, वहाँ से बाइल जूस रिसीव्ड होता है, दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। क्लियर। एंड द सेकेंड वन है कि पेंक्रियास से एक होता है, पेंक्रियास इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड, वहाँ से आपका पेंक्रियाटिक जूस मिलता है। इस पेंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये दो आपका इंजाइम्स होते हैं। और यह इंजाइम्स करता क्या है कि यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर देता है ट्रिप्सिन, और यह लाइपेज जो है फैट्स को ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। क्लियर। तो इस तरह से हमारा जो फूड का डाइजेशन होता है, इसी में एक है इमल्सिफिकेशन। क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोव्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोव्यूल्स बाय बाइल जूस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। क्लियर। यहाँ बाइल के द्वारा ही होता है, दूसरा के द्वारा नहीं हो सकता है। इसके बाद हमारा जो फूड है वो आगे बढ़ता है, दैट इज़ कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा फूड कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसमें एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द रेस्ट ऑफ मटेरियल्स, जो हमारा जो फूड का जो बचा हुआ चीज़ है, जो बेकार है, इसका यूज नहीं है, वह रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, इगेशन जिसको बोलते हैं। जो रिमेन्स ऑफ फूड है वह बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से आपका जो यह हमारा लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे पांचवा पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है। ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रहने की बात है, और यह डाइजेशन में इनका बहुत बड़ा योग है। और दूसरी बात है कि देखिए, ये हमारा एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है, और इसको हम बाद में दूसरे पिक्चर भी दे देंगे आपको। देखिए, ओवल कैविटी है, यहाँ पे टैंक दिया माउथ में, सैलिवरी ग्लैंड है दिया हुआ, जिसमें हमने कहा था कि सैलिवरी ग्लैंड होता है, या यहाँ से हमारा सलाइवा सेक्रेट होता है। क्लियर। ये यहाँ से फेर्निक्स है, वो वहाँ इस सिस्टम में, ये ऑसोफेगस है, जो पाइप लाइन है ये ऑसोफेगस है, इसी से हमारा जो फूड है वह आपका स्टमक में आता है। स्टमक में आता है, स्टमक ये वाला पोर्शन है, ये वाला। और इसके बाद आपका नेक्स्ट है जो लीवर है, ये आपको लीवर है, ये पेंक्रियाज ये वाला है, ये वाला पोर्शन पेंक्रियाज है। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो पार्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो दीज आर द पार्ट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड्स। तो इस तरह से हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक स्मॉल ब्रीफिंग दिए। ओके।